हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश। जिस समय गांधी जी भारत वापस लौटे उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आ चुका था। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद तथा क्रांतिकारी गतिविधियों से वृद्धि हो रही थी। बंगाल विभाजन 1905 की घटना है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसमें मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यद्यपि मध्यम वर्ग के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार हो रहा था, परंतु कांग्रेस स्वयं दो गुटों में बटी हुई थी, उदारवादियों या नरमपंथियों और गर्मपंथियों में बट गई थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों गुट अलग हो गए। कांग्रेस के अंदर नरमपंथियों का प्रभाव बना रहा। नरमपंथियों में प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। गर्मपंथियों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल प्रमुख थे। इनका त्रिगुट लाल, बाल और पाल के रूप में विख्यात था। उदारवादी क्रमिक रूप से सुधारों और स्वशासन की मांग कर रहे थे, जबकि गर्मपंथी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कांग्रेस से अधिक प्रभावशाली नीति अपनाने की मांग कर रहे थे। तिलक ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। गांधी जी नरमपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे, क्योंकि दोनों ही वकालत के व्यवसाय से जुड़े थे और दोनों का मूल निवास स्थान गुजरात ही था। गांधी जी ने गोखले से प्रभावित होकर उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। गोखले ने गांधी जी को सुझाव दिया था कि वे 1 वर्ष तक संपूर्ण भारत की यात्रा करें, जिससे इस देश और यहाँ के निवासियों को वे समझ सकें। अब हम देखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी का उपस्थित होना। गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। यह 1916 की घटना है। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट जैसे अनेक गण्यमान्य व्यक्ति आमंत्रित थे। गांधी जी इस समय तक कोई ज्ञात नेता नहीं थे, परंतु दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी लोगों को थी। 1916 के पूर्व ही उनकी पुस्तक हिंद स्वराज प्रकाशित हो चुकी थी। यह 1909 की घटना है। इसमें गांधी जी के राजनीतिक दर्शन का उल्लेख मिलता है। वे प्राचीन भारतीय सभ्यता के प्रशंसक, औद्योगिक पूंजीवाद के विरोधी एवं ग्राम केंद्रित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के हिमायती थे। वे जनता की प्रभुसत्ता में विश्वास रखते थे। स्वराज की प्राप्ति के लिए वे सत्याग्रह को आवश्यक मानते थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़े लिखे कुलीन और मध्यम वर्ग तक सीमित नहीं रखकर असंख्य गरीब मजदूरों और किसानों तक ले जाना चाहते थे। बनारस में उन्होंने अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे। उन्होंने सभा में सिर्फ कुलीनों की उपस्थिति और गरीबों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई। सभा में उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्वराज्य का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं
अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, ना कि वकील, डॉक्टर, जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। अपने इस वक्तव्य द्वारा गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रवादी भावना का विकास जब तक किसानों और मजदूरों में नहीं होगा, तब तक भारत को राष्ट्रवादी भावना का विकास करने के लिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति तथा स्वराज और स्वशासन प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार गांधी जी ने अपना राजनीतिक आदर्श लोगों के सामने रखा। इसके बाद शीघ्र ही उन्हें किसानों और मजदूरों के बीच काम करने का अवसर मिला। यहीं से भारतीय राजनीति में उनका प्रवेश माना जाता है। उनका भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ।